नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थोड़ी देर के लिए एक शॉर्ट विजिट के लिए भारत आई। भारत आने का उनका उद्देश्य एक ही था, वो अपने वेस्टलैंड 30 हेलीकॉप्टर बेचना चाहती थी भारत को, क्योंकि उनके सामने बड़ी समस्या थी कि अगर भारत ये नहीं खरीदता तो बहुत हजारों लोग बेरोजगार हो जाते, कंपनी बर्बाद हो जाती। तो भारत पर दबाव डाल रही थी। ब्रिटिश हाई कमिश्नर थे, उन्होंने दबाव डाला। तो राजीव गांधी और मार्गरेट थैचर की बातचीत हुई और राजीव गांधी ने चिन्मय घरे खान, रोमेश भंडारी और खुर्शीद आलम खान, जो उस समय विदेश मंत्री थे, उनसे कहा कि मैं खरीदना नहीं चाहता हूं, मैंने एक तरह से मना कर दिया है। चिन्मय घरे खान का कहना है कि जब दोनों की बातचीत चल रही थी तो बीच में वो फौतेदार का कोई मैसेज देने के लिए राजीव गांधी के पास गए कुछ सेकंड के लिए, तो उन्होंने देखा वातावरण बड़ा तनावपूर्ण था। राजीव गांधी ने बाद में इन लोगों से कहा कि मैंने सीधे सीधे मना कर दिया कि हम खरीद नहीं सकते, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि एक तरीका है कि अगर मार्गरेट थैचर अमेरिका से बात करके पाकिस्तान पर यह दबाव डलवाएं कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ दे तो हम ये खरीदने को तैयार हो सकते हैं। हमारा 15 साल में 20 करोड़ का नुकसान होगा, वो नुकसान हम उठा सकते हैं अगर वो ऐसा करा सके। भंडारी और खुर्शीद ने सहमति में सर हिलाया। घरे खान ने लिखा है कि मुझे लगा कि ये कितनी नासमझी की बात है, लेकिन उनसे प्रधानमंत्री से कहा कि मार्गरेट थैचर ऐसा कभी नहीं कर पाएंगी। वैसे भी पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने के लिए जो कुछ चाहिए था वो सब मिल चुका है, वो अपने परमाणु बम की पूरी तैयारी कर चुका है। फिर वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये विचार छोड़ दिया खरीदने का हेलीकॉप्टर, और यहीं पर उनकी बात खत्म हो जाती है, दूसरे विषय पर चले जाते हैं अपनी किताब में। लेकिन 2015 में ब्रिटिश कैबिनेट की बैठक का 18 और 25 अप्रैल की बैठक के जो मिनट्स थे वो डीक्लासिफाई हुए। उससे पता चली कहानी। हुआ ये था कि जाने से पहले, ये घरे खान ने भी लिखा है कि जाने से पहले एयरपोर्ट पर मार्गरेट थैचर ने कुछ मिनट के लिए बातचीत की राजीव गांधी से। राजीव गांधी ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ब्रिटेन ने कहा कि हम इसके लिए पैसा देने को तैयार हैं, और ये फिर दबाव डाला गया भारत पर कि जो ब्रिटिश एड मिलती है भारत को, उसका पैसा कई सालों से कुछ पैसा जो है बचा हुआ है, खर्च नहीं हुआ है, उसी पैसे से भारत खरीद ले ये हेलीकॉप्टर। और भारत के एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना था कि बहुत ही रद्दी हेलीकॉप्टर है, तमाम तरह की इसमें टेक्निकल खामियां हैं। लेकिन 1987 में 21 हेलीकॉप्टर भारत सरकार ने खरीद लिए। भारत ने खरीद लिया और इसको जो है पवन हंस को और ओएनजीसी को दे दिया गया। और इसमें इतनी खराबी थी कि ये चल नहीं पा रहा था, क्रैश हो रहे थे लगातार, तो 1990 में इसको ग्राउंड कर दिया गया। सन 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उस सरकार ने 90 लाख रुपए में यही हेलीकॉप्टर ब्रिटेन को वापस बेच दिए। लेकिन असल में बातचीत क्या हुई थी राजीव गांधी और मार्गरेट थैचर की जाते जाते। मार्गरेट थैचर ने एक तरह से धमकी दी राजीव गांधी को कि 800 मिलियन पाउंड का एक्सपोर्ट करता है ब्रिटेन भारत को, अगर ये डील नहीं हुई तो भारत के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा मैं अपनी पार्लियामेंट में ये घोषणा कर चुकी हूं कि भारत ये हेलीकॉप्टर खरीदे। साथ में चलते चलते राजीव गांधी से ये भी कहा कि अगर आप खरीदना नहीं चाहते हैं तो लिखित में हमको दीजिए कि इस हेलीकॉप्टर में क्या खराबी है, उसके बाद हम अपना अगला कदम उठाएंगे। तो उस हेलीकॉप्टर में बहुत सी खराबियां थी, ये एविएशन एक्सपर्ट्स कह चुके थे। लेकिन बाद में एक टीम भेजी गई और उस टीम ने कोई एतराज नहीं किया कि इसमें कोई तकनीकी खराबी है, और उसके बाद सौदा हो गया। भारत ने वो 21 हेलीकॉप्टर खरीद लिए। भारत ने सन 2000 में वही हेलीकॉप्टर ब्रिटेन को 9 लाख पाउंड में बेच दिया वापस। तो जो राजीव गांधी ने किया था उसका भुगतान देश ने भी किया, बाद में उसका कुछ हिस्सा जो है रिकवर किया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। ये वही कंपनी है जिसका फिन मैकेनिका के ऑगस्टा हेलीकॉप्टर के साथ मर्जर हुआ। और आप देखिए कैसे इतिहास दोहराता है। सोनिया गांधी के राज में, यानी मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा इसी कंपनी से हुआ, और ये सौदा 3,456 करोड़ रुपए का था।
जिसमें दलाली लेने का, रिश्वत लेने का आरोप लगा, जिसकी जांच अभी भी चल रही है सीबीआई द्वारा। 60 मिलियन पाउंड में खरीदा गया राजीव गांधी के समय हेलीकॉप्टर, उसको 9 लाख पाउंड में भारत सरकार ने वापस बेचा। इस बाकी घाटा भारत सरकार ने उठाया, सिर्फ इसलिए कि राजीव गांधी दबाव में आ गए, डर गए, मार्गरेट थैचर की धमकी से डर गए और एक तरह से सरेंडर कर दिया। ये थे हमारे देश के हुक्मरानों के हाल। देश हित को उन्होंने तरजीह नहीं दी और भारत को ये नुकसान हुआ, ये बात कभी बताई नहीं गई। ये 2015 में जब ये डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई हुए तब दुनिया को पता चला इसके बारे में, इसकी सच्चाई के बारे में। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।